नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात 400 पार की। बात आखिर क्या है जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जिसके लिए उनको 400 सीटें चाहिए। विपक्ष ने कहा संविधान बदलना चाहती है। विपक्ष ने कहा कुछ ऐसा कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ग्राफिक्स ले आइए जिसके बाद इलेक्शन ही ना हो। कुछ ऐसा कर देना चाहती है नरेंद्र मोदी की सरकार कि उसके बाद नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहे। कुछ ऐसा कर देना चाहती है नरेंद्र मोदी की सरकार 400 नंबर लाके लोकसभा में, ग्राफिक्स का है कि जिसके बाद कहीं भी वही हो जो नरेंद्र मोदी चाहे। लेकिन आखिरकार क्या चलता है नरेंद्र मोदी के? क्या है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी? क्यों भारतीय जनता पार्टी या क्यों नरेंद्र मोदी 370 का मिशन और 400 पार की बात करते हैं? अगर एक मिनट के लिए आप सोच भी लीजिए कि वो 400 पार बीजेपी के नहीं, एनडीए के साथ हैं और 370 पे बीजेपी है, तो क्या करना चाहती है एनडीए और बीजेपी? तो मैं आज आपको बताता हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने एक रैली में बात करते हुए जनता से बात करते हुए, जनता से सीधा आंख में आंख डाल के संबोधन करते हुए बता दिया, खुलेआम बता दिया कि 300 लाए थे, 300 आए थे तो क्या किया था? राम मंदिर बनाया। 400 ले आए तो मथुरा और काशी तो है ही पक्की, ज्ञानवापी और रामलल और कृष्ण जन्मभूमि। लेकिन पीओके की भी बात हेमंत बिश्वा शर्मा ने की। जैसे ही मथुरा और काशी का नाम, जैसे ही मथुरा और काशी की बात होती है, कांग्रेस कहती है देखो ये एक बार फिर हिंदू मुसलमान करने लगे, देखो ये एक बार फिर ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगे, देखो ये एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे। लेकिन बीजेपी और हेमंत बिश्वा शर्मा कहते हैं इसमें क्या तुष्टीकरण है? वो ये कह रहे हैं और खुलेआम डंके की चोट पे कह रहे हैं, बंद कमरे में नहीं, हजारों लाखों लोगों के सामने कह रहे हैं कि जो मुगलों की निशानी, जो उन्होंने तोड़ा है सनातन धर्म का, वो हम वापस वी आर रिक्लेमिंग। और बीजेपी कह रही है ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, ये हमारा एजेंडा है और जनता हमको उसके लिए वोट कर रही है। तो बीजेपी बहुत क्लैरिटी से, बीजेपी बोल रहे भाई 300 आए थे तो ये किया है, 400 आएंगे तो हम ये सब करेंगे। अब सोचना आपको है, दर्शकों आपको, देश की जनता को, यू द पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव टू थिंक कि बीजेपी 370 लाएगी, 400 लाएगी तो ये ठीक या गलत, ये आपको सोचना है। ये ग्राफिक्स आज के नहीं है, इन्हें हटा। ये मोन्टाज जरा सुनिए किसने क्या कहा, क्योंकि बात सिर्फ अकेली हेमंत बिश्वा शर्मा की नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और विजुअल चलाइए अर्नब गोस्वामी के साथ इंटरव्यू में बात करते हुए क्या कहा, पीओके पे सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह ने अर्नब गोस्वामी के साथ साक्षात्कार में क्या कहा सुनिए और उसके बाद निर्णय लीजिएगा और फिर मैं डिबेट करूंगा। तो मोन्टाज प्लीज। बीजेपी का, एनडीए का और एनडीए प्लस का वो करीब 400 है। तो इस चुनाव में 400 पार करने का लक्ष्य कोई तय नहीं करेगा क्या? ये चाहते हैं कि आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपके जज्बातों को उभार दें और फिर उस आधार पे वोट लेते हैं। माँ माटी मानुष का नारा तो गुम हो गया, मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतरा। 300 में मोदी जी राम मंदिर बनाया है, 400 में मोदी जी कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में मंदिर भी बनेगा। 4 इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद हमें ऐसा है, रिपोर्ट्स आए हैं कि गठबंधन
आगे है और बीजेपी पीछे है। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला भारत के अंदर शासन करेगा क्या? पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी तो क्लियरली कह रही है अजय आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी तो क्लियरली कह रही है, अनुराग भदौरिया जी, रतेंद्र भाटिया जी, लेकिन पहले मैं महंत राजूदास जी के पास जा रहा हूं और उसके बाद आ रहा हूं। महंत राजूदास जी, मैं एक बार चाहता हूं बाइट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी। अजय आलोक जी आ रहा हूं, पहले सिर्फ महंत जी को रखिए और मेरे को रखिए। महंत जी, दानिश भाई आ रहा हूं। महंत जी, भारतीय जनता पार्टी क्लियरली कह रही है कि 300 आए थे तो प्रभु श्री राम टाट से ठाठ में आ गए, अब 400 आ गए तो देखो मथुरा और ज्ञानवापी और यहां से सीधा जंप मार रहे पीओके सब आ जाएगा। मोहन जी, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, अमित शाह जी ने भी सही कहा है, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी सही कहा है। आपने देखा लगातार आप अयोध्या में डिबेट में थे, आपने देखा, चिंतन किया, मनन किया। 300 पार होने के नाते ही अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से लोग बरगलाते थे, भटकाते थे, लड़काते थे और प्रयास करते थे कि भाई अभी तो मूर्ति नहीं है, अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी शायद सही नहीं है, मोदी को नहीं करना चाहिए, शंकराचार्य नहीं आ रहे, ऐसे ऐसे करके लोगों ने भटकाने का काम किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं। 14 राज्य 15 राज्य का मैं दौरा करके आज वापस आया हूं हनुमानगढ़, और जो चीज मैंने देखा वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। गारंटी के तौर पे कहता हूं इस बार 400 पार होगा। अगर 400 पार हुआ, पीओके भी हमारा है, और डंके की चोट पे कहता हूं काशी और मथुरा, आपसे मैं पूछता हूं, आपके माध्यम से उन लोगों से जो हिंदू मुसलमान करते हैं, उनसे मेरा सवाल है, कभी उन्होंने चिंता किया, चिंतन किया सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ? नहीं, एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय, बस बाकी हिंदू बेकार, बाकी और किसी से आपको मतलब ही नहीं है। तो मोदी के नाम पे डरवाना बंद करो, और विपक्षियों भाइयों, रोजगार विहीन हो गए हो, बीजेपी का सरकार बनाओ, रोजगार पाओ। आ रहा हूं अजय आलोक जी, महंत जी और प्रोफेसर अनुराग भदौरिया। प्रोफेसर अनुराग भदौरिया जी, सुना आपने महंत राजूदास जी को, आप क्लैरिटी से बोलिए। वाई आर माई गेस्ट नॉट ऑन एयर? आई एम स्पीकिंग टू देम। अनुराग भदौरिया जी, अनिल मल्टी ले आओ। अनुराग जी बोलिए, नहीं क्या ले रहे हो? अनुराग जी बताइए। देखिए अब बोल रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां देखिए। जनता ने कैसा उनको वोट के माध्यम से तमाचा मारा है 4 फेज तक, अब वो घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं। विकास का मुद्दा कहाँ चला गया, किधर है भैया? यही भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती थी ना, अब की बार महंगाई की बहुत हुई मार, कहते थे फलाने की सरकार, महंगाई तो कमर तोड़ रही है। फिर क्या कहते थे, अब की बार किसानों पे बहुत हुआ अत्याचार, फलाने की सरकार, बीजेपी की सरकार। क्या हुआ? किसान बेचारा धरने पे बैठ गया। फिर क्या, बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। महिलाओं पे अत्याचार का आलम यह है कि पहलवान महिलाओं को तो घसीटे गया जो देश के लिए मेडल जीतती हैं, और जिनको यही भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्या क्या गायत्री प्रजापति के बारे में बोलती थी, आज वही गायत्री प्रजापति के परिवार को लेकर अमेठी में घर घर घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, सोच लो आप। यही भारतीय जनता पार्टी कहते हैं बहुत हुई अब की बार फलाने की सरकार। अरे भैया, आदर्श घोटाला में चौहान साहब फंसे थे, कहते थे इन्होंने हमारे जो आर्मी है जो शहीद हुए हैं उनकी पत्नियों को जो
विधवाओं को जो मिलता था, सम्मानित विधवाओं को, वो उन्होंने मकान हड़प लिए, उनको आपने राज्यसभा दे दी। परिवारवाद की बात बताते थे, सारे परिवारवादी पार्टी अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। अब तो धीरे धीरे कहां चले गए? अब तो पहले मंगलसूत्र पे आए, मंगलसूत्र से बात नहीं बनी, भैंस पे आए, भैंस पे बात नहीं बनी तो मीट, मुर्गा, मछली, और कहां आ गए? लास्ट में बाबरी ताला पे आ गए कि बाबरी ताला है, पाकिस्तान चले गए। अरे थोड़ा चाइना भी चले जाते, जो चाइना हमारे बीच में घुसता रहता है बार बार। कमाल है भैया, चाइना नहीं जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, क्योंकि वोट की राजनीति करनी। 10 साल से सरकार है, क्या कर लिया आपने? 10 साल से सरकार में अभी पूछ लेते हैं अजय जी से क्या कर लिया। 5 किलो चावल, 5 किलो आटा लाइन में लगा दिया आपने 80 करोड़ लोगों को। आपने क्या किया देश को? देश के साथ सिर्फ देश को आपने वो कोविशील्ड की वैक्सीन लगवा दी सबको। किसने लगवा दिया आपने? क्यों लगवा दिया आपने? अरे पहले जांच परख कर लेते तब लगवाते। किसने कहा था इतनी जल्दी है? और वो सब समझ रहे हैं जल्दी क्यों थी। ये आप इतने लोगों के साथ कैसे कैसे ये सब झूठ बोल रहे हैं? अनुराग जी, अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। ओके अनुराग जी, अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। 1 सेकंड सुन लो, अरे एक लाइन सुन लो। तुम तो नहीं 1 सेकंड, 2.5-3 मिनट बोले हैं। तुम तो ठहरे। अच्छा सुन लीजिए ये गाना, ये आपके लिए स्पेशल गाना लिख के लाए अजय जी, आपके लिए गाना लिख के लाए आपके प्रेम में। हाँ सुन लीजिए, बहुत बेसुरे हैं आप लेकिन अनुराग जी। हाँ बोलिए। आलोक जी, तुम तो ठहरे। आजकल गांव गांव में गाना चल रहा है, वो बता रहा हूं उसकी एक लाइन, दूसरी लाइन नहीं बताऊंगा। तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे जुमले बात, बहुत बेसुरे हो क्या प्रोफेसर साहब, बहुत ही बेसुरे हो। ओके, बहुत ही बेसुरे, लेकिन सच बताओ, नए नए जुमले देते हो, लेकिन बेसुरे बहुत, कब दिलाओगे, लेकिन बेसुरे बहुत है। ओके अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। देवकी नंदन जी भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, लेकिन मैं अजय आलोक जी के पास जा रहा हूं पहले। ओके अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। देवकी नंदन जी आ रहा हूं, आपका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है बस। हाँ मान जी आ रहा हूं। अजय आलोक जी। अनुराग जी मेरे अच्छे मित्र हैं। अरे भाई, भाभी से गाना ही सीख लो अच्छे से, और तो कोई काम अच्छे से किया नहीं, कम से कम गाना गाना ठीक लो। अनुराग भी क्या, ऐश्वर्या जी आप इनको बोल दिए प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, जीवन में ढंग का कॉलेज गए नहीं, आप इनको प्रोफेसर बना देते हैं। गजब हालत है। अब दूसरी बात आइए, ये कह रहे थे 5 किलो अनाज 80 करोड़ को लाइन में लगा दिया। उस 5 किलो अनाज से तो इतनी घबराहट हो गई कि आज बैठ के बगल में खड़गे जी और अखिलेश जी 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज दे रहे थे। अरे हम नकल भी करो तो उसके लिए अकल चाहिए ना, बिना अकल कहाँ से लाओगे? मोदी विरोध कहते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, मुद्दों की बात नहीं करता। अब ऐसे आपको पता नहीं होगा, समाजवादी पार्टी और आरजेडी का पढ़ाई लिखाई से थोड़ा दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, लेकिन एक एजेंसी है SKOCH, स्कॉच, वर्ल्ड की वो टॉप रेटेड एजेंसी है। उसने 2014 से 24 तक का इंडिया का डेटा निकाल के दिया, जिसको इकोनॉमिक टाइम्स और दैनिक जागरण ने छाप दिया कि पिछले 14 से 24 तक में 50 करोड़ 40 लाख नौकरियां उत्पन्न हुई इस देश में। मोदी जी ने तो 10 साल में 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ होता है। 50 करोड़ 40 लाख। अरे अब बोलिए हो जाएगा जो अब बोलिए नहीं 1 मिनट में खत्म करूं। अरे इकोनॉमिक टाइम्स भी खरीद दिया बीजेपी ने, इकोनॉमिक टाइम्स भी खरीद दिया बीजेपी ने। अनुराग जी बीच 1 मिनट भदौरिया जी बीच में आपके आपके बीच में कोई नहीं बोला, 3.25 मिनट बोले हैं आप। वेट कीजिए, देवकी नंदन जी इंतजार कर रहे हैं। अजय जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं बीच में नहीं बोलने दूंगा। बोलिए अजय जी। अजय जी बोलिए। 50 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक टाइम्स को भी बीजेपी ने खरीद लिया, दैनिक जागरण को भी बीजेपी ने खरीद लिया, और SKOCH को भी बीजेपी ने खरीद लिया। अरे नकारात्मकता से बाहर निकलो, सकारात्मक सोचो, देश के बारे में सोचिए। लेकिन काहे का देश सोचिएगा? देश तो आपके लिए घूम फिर के यादव परिवार मतलब देश मतलब परिवार, इसके बाहर जाना नहीं है। और तो और एक साहबजादे राहुल गांधी के लिए आज उनके ये पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि रायबरेली प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोटिंग कराए। पटाख से अखिलेश ने बयान दिया। ये स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। क्या स्ट्रैटेजी है मैं नहीं बताऊंगा। अरे केकड़े की मानसिकता है आप लोग की। केकड़ा समझते हैं? केकड़ा जब दीवार पे चढ़ता है, दूसरा केकड़ा उसको पकड़ के घींच देता है। आपस में 1 पैसे का सामंजस्य आप लोग में है नहीं, कंफ्यूजन फैला दिया है, रायता फैला दिया है यहाँ पे, खट्टा रायता हो गया आप लोग। बिल्कुल माफी चाहता हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ। देवकी नंदन जी 50-50। मान जी आ रहा हूं आपके पास दोबारा, महंत राजूदास जी, लेकिन मेरे साथ इस समय देवकी नंदन ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। आप एक सभा में थे, उससे निकल के आपने समय निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद। देवकी नंदन जी, भारतीय जनता पार्टी अब खुले में कह रही है 300 आए थे तो प्रभु श्री राम टाट से ठाट में आ गए थे, 400 आए तो मथुरा भी आएगी और ज्ञान माफी भी आएगी। देवकी नंदन जी, यही तो आप चाह रहे थे।
मथुरा के लिए, कृष्ण जन्मभूमि के लिए जो आपने आंदोलन चलाया हुआ है, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। पहले पूछता है भारत ऐश्वर्या जी सबसे पहले फुल फ्रेम कर दीजिए। सबसे पहले तो बीजेपी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात को समझा, हमारे दर्द को समझा। अभी भी मैं भिंड जिले से कथा करके निकल रहा हूं, गाड़ी में बैठा हूं, 1 से 1.5 लाख आदमी थे, जिसमें अभी भी मैंने कृष्ण भूमि की बात की और 1 से 1.5 लाख लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि जिन भगवान श्री कृष्ण की 7 दिन से हम अनुष्ठानवत होकर कथा सुन रहे हैं, जिनका मन लगाकर हम उनका पूजन करते हैं, उन भगवान को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में उनकी छवि को हम नहीं रहने देंगे। और हम मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, भव्य मंदिर देखना चाहते हैं, और क्यों ना देखें, ये हमारा अधिकार है भाई। और मंदिर तोड़ा गया है, इस सत्य को कोई भी झुठला नहीं सकता। इस संसार में जिसने भी इतिहास पढ़ा है वो इस इतिहास को नहीं झुठला सकता कि आतताई जो बाहरी आक्रांता थे उन्होंने हमारे मथुरा में मंदिर तोड़ा, सनातनी छवियों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़कर हमें अपमानित करने का काम किया। कौन सा ऐसा, आपके पैनल में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस बात को कह दे कि हमारे मंदिरों को तोड़ा नहीं है। इतिहास हमें यही पढ़ाता है और चिन्ह भी हमें यही दिखाते हैं। आज भी जो सत्य दिखता है, तथ्य दिखते हैं, चिन्ह दिखते हैं, उनसे ये बात पता चलती है कि हमारे ऊपर आघात किया गया था, हमारी आस्था पे आघात किया गया था, हमारे मंदिरों पे आघात किया गया था, और इतने बुरे तरीके से आघात किया गया था कि भगवान की छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया और आज तक उस पे पैर रख के जा रहे हैं और हम लोग मौन बैठे हैं। संविधान अगर सबके लिए समान है तो संविधान में कहीं भी मेरे भगवान का अपमान करने का राइट किसी को भी नहीं है। नहीं, किसी को भी नहीं है। देवकीनंदन जी आप ठीक बोल रहे हैं। एक सेकंड जी बोलिए। इस पे जो भी पार्टी सनातन का विरोध करेगी वो डे बाई डे अपना नुकसान उठाने के लिए तैयार रहे, उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि सनातनी भगवान से ऊपर किसी को नहीं मानते, हमारे लिए भगवान ही सर्वोपरि है। तो हमें जैसे राम जी प्राप्त हुए, राम मंदिर प्राप्त हुआ है, हमें कृष्ण मंदिर भी वैसे ही उतनी निष्ठा से काशी ज्ञानवापी मंदिर और मथुरा चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सनातनी चाहते हैं, मैं जहां जहां कथा में जा रहा हूं हर सनातनी की आंखों में आंसू आ जाता है जब मैं ये बताता हूं कि हमारी जामा मस्जिद की सीढ़ी में हमारे ठाकुर जी हैं। हर सनातनी रोने लग जाता है। घर घर में लड्डू गोपाल बना के उनकी पूजा होती है। मैं धर्मगुरु हूं, मुझे राजनीति कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा, हर सनातनी जो किसी भी पार्टी में है उसे कृष्ण का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं। नहीं देवकीनंदन जी, अभी आपने कहा लेकिन कि सनातनियों के लिए बिल्कुल उनके भगवान ही सर्वोपरि हैं। मेरे साथ कई राजनीतिक दलों के लोग डिबेट करते रहते हैं देवकीनंदन जी, लेकिन बीजेपी भी कृष्ण जन्मभूमि के लिए खुल के नहीं बोलती थी एक समय, लेकिन अब खुल के बोल रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा कोई छोटे नेता नहीं है बीजेपी के, फायर ब्रांड नेता, असम के मुख्यमंत्री है। वो खुल के बोल रहे हैं कि 300 आए थे तो देखो प्रभु श्री राम ठाठ से आ गए, अब 400 आ गए। मतलब क्लियरली बता रहे हैं। ये जो संविधान की बात तो इधर उधर की थी, प्रधानमंत्री ने खुद मना कर दिया, कोई मतलब नहीं। लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता खुल के बोल रहे हैं कि 400 आए तो कृष्ण जन्मभूमि आएगी, खुल के बोल रहे हैं। देवकीनंदन जी, पहली बार कोई बीजेपी का बड़ा नेता खुल के बोल रहा है 400 हमें इसलिए चाहिए। देवकीनंदन जी देखिए, सबसे पहले तो हेमंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि उन्हें मथुरा दिखाई पड़ा, सनातनियों का दर्द सुनाई पड़ा। अभी 25 फरवरी को बहुत बड़ा सनातन संत संसद दिल्ली में किया गया था। उस कथा को 7 दिन किया गया था और सभी पार्टियों से कहा गया था कि आप आइए और आप हमें बताइए कि कृष्ण मंदिर बनवाने में आप हमारा क्या सहयोग करेंगे। और उसी सनातन संत संसद में हमने अनाउंस किया था कि 24 की हमारी वोट राम जी के मंदिर को पड़ेगी। जिन्होंने राम मंदिर बनवाया उनको हम ये 24 की वोट देंगे, लेकिन 29 की वोट अगर कोई हमसे चाहता है, वो कोई भी पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, वो आए और हमसे बात करे और हमारा सहयोग करे कृष्ण भूमि के निर्माण में। वो हमारा सहयोग करेंगे तो हम निश्चित तौर पे कृष्ण भूमि के बाद निर्माण में वो उनका सहयोग होगा, हम उनको वोट देंगे। आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने ये बात सिद्ध कर दी है कि सनातन के प्रति उनके मन में ज्यादा अगाध प्रेम है। मैं फिर आपके चैनल से कह रहा हूं, और भी सनातनी किसी भी पार्टी में है, आप आगे आओ ना, आप बात करो कृष्ण की, आपको करनी चाहिए कृष्ण की बात। कृष्ण का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कृष्ण का अपमान नहीं सहेंगे सनातनी। और क्यों सहे, आज भी जाके चेक कराओ ना भाई। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि चेक कराओ, चेक कराओगे तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप किसी पार्टी का विरोध करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप
सनातन का विरोध करेंगे तो अभी भी मत भूलिए कि सबसे ज्यादा सनातनी इस देश में है। उनका बिल्कुल अपमान है करके देव आप जी। सत्ता में नहीं आ सकते। आपने कहा किसी भी पार्टी के हों, मेरे को नहीं पता आपके पास समय है, लेकिन मेरे साथ प्रोफेसर अनुराग भदौरिया अखिलेश यादव की पार्टी के बड़े नेता हैं, वो आपका बहुत आदर करते हैं, लेकिन वो एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो ले लूं उनसे एक सवाल। मुझे कहा गया है कि आप सिर्फ 5 मिनट बिल्कुल दीजिए, मैं रास्ते नहीं, में मेरे को गाड़ी मालूम रोक के है, आप गाड़ी में देखिए। लेकिन वो कहते हैं कि बीजेपी, अच्छा ठीक है मैं ही ले ले, वो कहते हैं कि बीजेपी जानबूझ के ऐसी बातें करती है तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। इस पे मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं बीजेपी कर रही है तो ये भी करें ना, ये सारी पार्टियां करें कि ये भारत की राम कृष्ण से भी ये अस्मिता है, हम इनसे परे नहीं जा सकते। राम मंदिर बना है, ठीक है बनाया बीजेपी सरकार ने, पर राम हमारे, हम भी जाएंगे। और कृष्ण मंदिर नहीं बना है तो जो भी लोग कृष्ण जन्मभूमि की चर्चा कर रहे हैं, हम सबके साथ हैं, हम आएंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। और आप जाके कहिए कि हम कृष्ण भूमि में आपका सहयोग है। आप मंचों से जहां चुनाव की बातें कर रहे हैं, आप जाके कहिए हम आपका भी समर्थन करेंगे, हम आपको आदर देंगे। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अभी बीजेपी ने राम मंदिर बनवा के दिया तो हर सनातनी को यह बात मालूम होनी चाहिए कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है। और जब कृष्ण मंदिर अखिलेश जी बनवा देंगे, मैं आपके चैनल पे वचन देता हूं, मैं अखिलेश जी को वोट दूंगा और आपको दिखा के दूंगा, आपके कैमरे के सामने दूंगा। मैं राहुल गांधी जी बनवा देते, मैं राहुल गांधी जी को वोट दूंगा। राहुल गांधी जी कहें तो सही मथुरा में आके कि मैं कृष्ण भूमि में बनवाने में आपका सहयोग करूंगा, मैं दूंगा राहुल गांधी जी को वोट। पर भाई जब आप हमारे रामकृष्ण की बात नहीं करोगे तो भैया फिर हमें तो बीजेपी का ही साथ देना होगा। आप हमें गलत मत कहिए, आप स्वयं गलत हैं क्योंकि आप हमारे साथ नहीं खड़े होते। हम वोट किसको देते हैं? जो हमारी बात समझता है, जो हमारी निष्ठा समझता है, जो हमारा भाव समझेगा, जो हमारे धर्म को समझेगा, हम वोट उसी को देंगे। ओके, हम कृष्ण की कथा कहते कहते 28 साल हो गए, हम फिर भी कहेंगे पार्टी का विरोध करिए, सनातन का विरोध मत करिए। सनातन हम सबका है, हम सबकी माएं सनातनी रही हैं, जिनका दूध हमने पिया है, जिसको पी के हम बड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधेश्याम। बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन ठाकुर जी। और मैं वापस अपने डिबेट पे जा रहा हूं। अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं भाई किसी को भी हम देने को तैयार है। अनुराग जी सुना आपने, देवकीनंदन जी को मल्टी। शरद जी मैं आ रहा हूं, रतेंद्र भाटिया जी के पास जा रहा हूं। रतेंद्र भाटिया जी, देवकीनंदन ठाकुर जी जैसा महंत जी मेरे साथ अभी भी हैं, राजू दास जी, वो कह रहे हैं भाई बात ही बीजेपी कर रही है तो हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो कि हम बीजेपी के साथ हैं, तुम करो। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव करे तो मैं अखिलेश यादव को कर दूं, राहुल गांधी करे तो मैं राहुल गांधी को कर दूंगा। रतेंद्र भाटिया एंड अनुराग भदौरिया एंड दानिश भाई ऑल्सो जी, 3 पीपल। मान जी आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं उसके बाद जी। भाटिया जी बोलिए। सर मैं तो पहले से शुरू से ही कहता हूं कि अगर किसी भी और पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश में किसी और पार्टी में ये अभी हिम्मत ही नहीं है, दम ही नहीं है कि वो खुल के सनातन का समर्थन कर सके। उनके लिए सबसे बड़ा तो समर्थन जो है, उनके लिए सबसे बड़ा समर्थन होता है वो तुष्टीकरण की राजनीति पे आ जाते हैं, क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति सारी एक ब्लॉक के साथ है। सनातन के तो वो कर ही नहीं सकते ना, उन्होंने तो हमेशा सनातन का विरोध किया है, यही तो उनकी राजनीति रही है। सनातन को तो हमेशा दबाया है। आज इस देश में अगर हिंदू इकट्ठा हो गया है, एक साथ हो गया है, इस चीज की तो तकलीफ हो रही है सर। अभी तो मंदिर जाना शुरू हुए, सीखे हैं मंदिर जाना। मंदिर तो ये लोग गए नहीं, ये तो सिर्फ टोपी लगाना जानते हैं, मंदिर पर जाना नहीं सीखे। आप राम मंदिर का विरोध भी इन्होंने ही किया, गोलियां भी इन्होंने ही चलाई, और जब राम मंदिर बन गया तो जाने से इनकार भी इन्हीं लोगों ने किया। तो इन लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सनातन का ये समर्थन करेंगे। इस देश में ये बहुत क्लियर है, अगर सनातन का धर्म कोई पार्टी करती है इस देश में तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, जो खुल के करती है, जिसके बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटा नेता, हर प्रवक्ता एक ही बात कहता है और एक ही लाइन कहता है कि वो सनातन के साथ है। पॉइंट टेकन भाटिया। अनुराग जी देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ये अजय जी को बताइए मल्टी। अनुराग जी खुल के नहीं बोलते हैं आप इधर उधर की बात करके फिर ना इधर ना उधर जी, तो इसलिए आपको भी जनता ना इधर ना उधर रखती है। बीजेपी क्लैरिटी से बोल रही है, बोलिए। सुनिए हाँ, महाराज अजय जी को लाइए, शरद जी पंकज जी को लाइए इसके बाद। महाराज जी नमस्कार।
अरे महंत राजूदास जी हैं, महंत जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। महाराज जी नमस्कार, मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, उनका नमस्कार लेने दो मुझे। प्लीज लीजिए फुल फ्रेम। जय सिया राम। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहता है। तो देखिए बीजेपी वाले ने आपको नमस्कार नहीं किया। सुनिए महान जी बीजेपी वाले ने आपको नहीं नमस्कार किया, ये समाजवादी वाले ही हैं जो सम्मान करेंगे। और मैं कहूंगा अभी पूरे डिबेट में भी नहीं करेंगे आपको नमस्कार, क्योंकि हम तो साधु संतों का सम्मान करने वाले लोग हैं, इसलिए हमने आपको नमस्कार किया। और आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है और आप हमेशा मुझे विजय श्री का आशीर्वाद देते हैं। इस बार भी आपने आशीर्वाद दिया है, इस बार भी हम लोग जीतेंगे, ये तय है। आपका आशीर्वाद हमेशा उसी के साथ रहेगा जो आपका सम्मान करेगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरी तरह से एहसास हो गया है। बार बार कह रहे हैं कि भाई आप पहले विकास के मुद्दे से आपने शुरू की था, पहला चरण का यही हुआ था ना, विकास, हम देश को विकासशील बनाएंगे। वहां पे आपका मुद्दा फेल हुआ तो कहां आ गए? मंगलसूत्र पे आ गए। मंगलसूत्र पे भी आपका मुद्दा फेल हो गया, जनता ने नकार दिया। धत बेकार बात करते हो, कभी भी जनता के मुद्दे पे बात नहीं करोगे, आपको नकार दिया तो कहां चले गए पता आपको? मीट, मुर्गा, मछली, उससे भी बात नहीं बनी तो तीसरे चरण में जाए पाकिस्तान घुस गए। पाकिस्तान से भी बात नहीं बनी तो चौथे चरण आते आते बाबरी ताला ले आए। अब उससे भी बात नहीं बन रही है तो फिर इधर से उधर अब लाओ डिबेट लगाओ, किसी तरह से हिंदू मुस्लिम की बात होनी चाहिए। अरे प्रभु, हिंदुस्तान हम सब एक हैं और सभी लोग सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम तो फख्र से कहते हैं जय सिया राम, हम लोग तो भगवान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन ये नहीं बोलती है कि कोरोना काल में प्रभु राम के कितने बच्चों की मौतें हुई। इसी प्रभु राम के कैसे, प्रभु राम के किसानों के कैसे, प्रभु राम के क्या किसान प्रभु राम के बच्चे नहीं थे? कैसे तड़प तड़प के मर गए? किस वजह से मर गए? काला कानून लेके आए थे, वो धरने में बैठे रहे, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, तूफान में झेलते रहे, मौत होती रही। प्रभु राम के बच्चे नहीं थे, वो बच्चे नहीं थे जिनको रोड पे घसीटा गया। पहलवान महिलाएं प्रभु राम की बच्चियां नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन बच्चों के साथ अन्याय हुआ? क्या मणिपुर की बेटियां प्रभु राम की बेटियां नहीं थी जिनके साथ अन्याय हुआ? बीजेपी चुप रही। कमाल की बात करो, यहां बेरोजगार जो आत्महत्या कर रहा है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या प्रभु राम का बच्चा नहीं है? क्या यहां पे छात्र इसका पर्चा लीक होता है, परेशान होता है, तकलीफ में होता है, दर्द में होता है, क्या प्रभु राम का बच्चा नहीं है वो? आप प्रभु राम के बच्चों के बारे में बात करने से घबराते हो, डरते हो, क्योंकि आप नहीं जानते हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार से कोई लेना देना। पंकज जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं। सत्ता से मतलब है, सत्ता चाहिए किसी कीमत पे। मान जी आ रहा हूं, लेकिन सवाल बीजेपी से, इसलिए पहले अजय जी के पास लेना देना नहीं है। ओके प्रोफेसर साहब, अजय जी जवाब दे रहे हैं, मान जी आ रहा हूं, उसके बाद शरद जी, पंकज जी, आप दोनों के पास आ रहा हूं, एग्जैक्टली 45 सेकंड जी। देखिए अजय आलो, महान जी नमस्कार। देखिए व्यर्थ की तरह डमरू की तरफ, ये देखिए, फिर ये देखिए इसको, ये अलग लेवल के आर्टिस्ट है, डमरू से बजने से सिर्फ आवाज, ये अनुराग भदौरिया अलग लेवल के आर्टिस्ट, दिमाग नहीं चलता है, ये एक अलग लेवल के आर्टिस्ट है। मैं बता रहा हूं, इनका नाम भी किसी बुक में लिखा जाएगा। दूसरी बात, भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कार और भारतीय रीति को पहचानते नहीं है भदौरिया जी। तो पहली बात कि महंत और साधु संतों को नमस्कार नहीं किया जाता है, चरण स्पर्श करते हैं। सीखिए जरा, कुछ संस्कृति सीखिए। हरा कुर्ता पहनते पहनते हरा कुर्ता वालों की संस्कृति में आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा का आशीर्वाद ले। अब आगे बढ़ते हैं, इनको चुप करवाइएगा ऐश्वर्या जी। जी नहीं तो अनुराग जी प्लीज इंटेलिजेंट चुप नहीं होगा। ओके बोलिए। महंत जी को नमस्कार कीजिए, पहले महंत जी को नमस्कार कीजिए। मैं 3-4 आंकड़े बस देता हूं, हमने क्या किया 10 सालों में। उम्मीद है हरा कुर्ता को समझ में आ जाएगा। अरे वो मॉर्गन स्टैनली की कमेंट थी 2014 में, बोल पाओगे इंडिया 5 फ्रजाइल इकोनॉमी। आप नहीं बोलोगे, संत समाज का आशीर्वाद नहीं ले। और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मॉर्गन स्टैनली ने 2023 में कहा। समाज का आशीर्वाद लेने में शर्म आ रही है क्या? अच्छा, जीडीपी 98 लाख करोड़ की, 98 लाख करोड़ सुन लीजिए थे, हमारे समय में 1.5 लाख करोड़ पहुंच गए, 1.58 लाख करोड़। ये नहीं करेंगे। मैं ये पागल की तरह सीखने से क्या बोला ना, डमरू की तरह बसते रहते हैं, अपनी बात नहीं समझते हैं क्या बोल रहे हैं, डिबेट खराब करने आते हैं फालतू। पागल बता रहे हो? संत समाज का आशीर्वाद लेना पागलपन होता है? अब देखिए 1 मिनट, संत समाज का आशीर्वाद लेना पागलपन होता है? अरे भैया आशीर्वाद नहीं ले रहे, 1 मिनट, संत समाज के पैर छुए जाते हैं। बोलो मेरे साथ, पैर छुए जाते हैं, प्रणाम और नमस्कार नहीं किया जाता है। आशीर्वाद नहीं ले तो मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। अनुराग जी ऐसा है ना कि आप ही बोल लीजिए पागलों की तरह। हो गया ये पागलों की तरह बखान कर लीजिए। प्लीज बैक ऑन टॉपिक, बैक ऑन टॉपिक प्लीज। नाम नहीं लेना। अनुराग जी नाउ प्लीज, थैंक यू। अनुराग जी नाउ प्लीज, थैंक यू। सबसे शरद जी, पंकज जी बोले नहीं है। अरे क्यों? 26 मिनट हो चुके हैं, प्लीज। अरे भैया अजय आलोक ने जवाब दिया, संतों को नमस्कार नहीं चरण स्पर्श किया जाता है, वो आप सुन नहीं रहे। नो प्लीज रिलैक्स। बीजेपी के प्रवक्ता इसलिए आशीर्वाद नहीं लेंगे, राजनीति करेंगे उनके नाम पे, लेकिन उनके चरण स्पर्श नहीं करेंगे। राजनीति तो उनके नाम पे करेंगे। ये इसी तरह से पागलपन करते रहेंगे भैया। ऐश्वर्या जी आप इनको फेड कीजिए प्लीज रिलैक्स। आपका समय मैं कैसे फेड करूं? अखिलेश यादव फेड अप किए हुए हैं, रिलैक्स ना। चलिए अजय आलोक जी बोलिए।
अरे अखिलेश यादव भी इनसे फेडअप है, आपको नहीं पता है, पता करिएगा यूपी में जाके। अखिलेश यादव भी इनसे फेडअप है, जहां जाते हैं वोटों गिराते हैं। सुप्रिया सुनील हो गई अभी, जब बोलेंगे समाजवादी पार्टी का 5,000 वोट और कांग्रेस का 50,000 वोट कम होता है। बोलिए, बोलते रहिए, लगता है कि आवाज अपनी आवाज की मधुरता से प्यार है, अब पता नहीं है कि फटे हुए डमरू की तरह बसते हैं। मैं ये कह रहा था कि पिछले 10 वर्षों में हमने जो काम किया है वो सबके सामने है, कि छुपाने की जरूरत नहीं है। 50,000 किलोमीटर हाईवे थे, 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे बन के, 7 एम्स से आज 21 एम्स हैं, IIT, AIIMS, जितनी चीज, मेडिकल कॉलेज की सीट्स, हर चीज में दुगनी से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। ये हमारे काम की गति और हमारे काम का रफ्तार है, और स्केल, फैलाव जिसको कहते हैं। इसलिए काम पे तो आप बोलिए ही मत, कहीं पे कोई टिकता नहीं है। अब हम बात होती है जो आज का डिबेट का मुद्दा है, हम विरासत की बात करते हैं। तो विरासत की जब हम बात करते हैं तो हमारी धार्मिक निष्ठा, हाँ, हमारी भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये हमारे सोच में इम्बीडेड है। संतों का सम्मान, मंदिर हमारी सोच में है, हम मंदिर में प्रणाम करते हैं, हमारी आस्था है, और कोई मंदिर की आस्था पे चोट पहुंचाएगा तो हम जवाब देंगे, मजबूती से जवाब देंगे। ये हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। चाहे श्री कृष्ण में जन्मभूमि का मामला हो, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, दोनों मामला न्यायालय में है। हम एक सरकार की तरफ चाह रहे हैं, जो कि हमने राम मंदिर में भी किया, कि न्यायालय में त्वरित गति से सुनवाई हो। लटकाना, अटकाना, भटकाना जो पूर्व की सरकार 70 साल तक करते रही, वो अब इस मोदी सरकार में नहीं होगा। न्यायालय के सामने आप साक्ष्य दीजिए, सबूत दीजिए, न्यायालय अपना निर्णय देगा, जो निर्णय आएगा कबूल होगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे भी आक्षेप उठाया था। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफॉलिएबल। हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से सहमत नहीं है। ये अखिलेश यादव, ये बाकी लोग, ये कांग्रेसी, इनको कोई विरासत से मतलब नहीं है। इनकी आस्था परिवार में है, इनकी विरासत परिवार से आगे बढ़ती है, उससे आगे बढ़ती है। ये देश समझ चुका है, इसलिए धराशायी हो जाएंगे ये लोग। ओके, शरद प्रधान जी, सर योर एनालिसिस, आपको क्या? मैंने तो सोचा था कि शायद आई थॉट कि आपको पता ही नहीं है कि मैं शो में बैठा हुआ हूं। ऐसा मत बोलिए, आधा घंटा हो गया है और अब आपको मौका मिला है। पहली चीज मेरी ये कंडीशन है, नहीं तो मैं जा रहा हूं, कि आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में और किसी और को इंटरप्ट नहीं करने देंगे, क्योंकि बहुत देर मैंने शालीनता से इंतजार किया है। पहली चीज ये है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं डिबेट में नहीं आया हूं, ये पॉलिटिकल रैली हो रही है, बीजेपी की इलेक्शन रैली हो रही है, वहां पे आ गया हूं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था, यहां तो समझ ही में नहीं आ रहा था मुझे। तो अच्छा हुआ सामने विजुअल्स दिख गया। जब शुरू में विजुअल्स नहीं दिख रहे तो मैं यही समझा कि कोई स्टार कैंपेनर बोल रहा है। बहरहाल पॉइंट ये है कि ये जो बड़ी बड़ी गाथा गा रहे हैं कि साहब 300 आए थे तो राम मंदिर बन गया, 400 आएंगे तो काशी मथुरा हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है भाई, बड़ी तारीफ की बात है। लेकिन इसमें इस बात को मत भूल जाइए कि मंदिर इसलिए नहीं बना कि उसके लिए 300 की जरूरत नहीं थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जरूरत थी, जो कि हुआ और उसके बाद बन पाया है। ये क्रेडिट नरेंद्र मोदी को नहीं जाता है, सुप्रीम कोर्ट को जाता है। तो इतनी ज्यादा मतलब एक समझ में आता है कि आप पूजा करिए, लेकिन इतना ज्यादा मत बना दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को आप नजरअंदाज कर दें, क्योंकि उसका आदेश से कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज यह है कि 400 पार पीओके पे वो कब्जा करने के लिए वापस, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उसके लिए 400 की जरूरत नहीं है। वो तो आप 300 क्या 272 में भी कर सकते हैं। उसमें नंबरों की पार्लियामेंट के हाउस की जरूरत नहीं है, उसमें अपनी बढ़िया फौज की जरूरत है, जो हमारे पास है। इसमें पॉलिटिकल विल चाहिए, और इनफ पॉलिटिकल विल थी। इलेक्शन के टाइम पे आकर के पीओके आ जाता है, क्योंकि बाकी चीजें काम नहीं कर रही। ये बड़े अफसोस की बात है कि हर चीज को, और फिर उसके बाद बोलते हैं हमने तो हिंदू मुसलमान किया नहीं, बाकी सब बहरे थे, दुनिया अंधी है, दुनिया बहरी है जो सुन रही है। तो ये जो झूठ के बेसिस पे झूठ की पराकाष्ठा हो चुकी है अब तो बड़ी हंसी आती है इस तरीके की बातें। अब वो असम के मुख्यमंत्री जो है वो तो करेंगे ही बेचारे, उनको तो अपने ब्राउनी पॉइंट्स बढ़ाने हैं, वो तो दिन को भी रात बोलेंगे। तो उनके बेसिस पे चलेगा देश, उनके कहने पे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे उनसे बोलिए पहले अपना स्टेट सुधार लें। और दूसरा, जो ये बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने सनातन का बड़ा अपमान नहीं सहेंगे। तो सनातन का अपमान खाली चिल्ला करके टीवी चैनल पे या जो है वैसे भगवा कपड़े पहन करके और सफेद कपड़े पहन करके नहीं होता है, का एक्शन में दिखना चाहिए। क्या ये सनातन धर्म सिखाता है किसी को कि महिलाओं का गैंगरेप हो और हम आंख बंद रखें? मणिपुर में क्या यह सिखाता है कि हम वहां कर्नाटक के उस ग्रेट रेपिस्ट को, उसको पूरे खानदान को टिकट दें? वो बड़ा अच्छा है। यह सिखाता है सनातन धर्म? बिल्कुल नहीं सिखाता है। ये कोई और सनातन धर्म होगा, भाजपा का सनातन धर्म लगता है कोई और है ना। ये सिखाता है कि बिल्किस बानो का, चाहे वो मुसलमान रही हो, लेकिन रेप मेरे को बोलने नहीं, ये बीच में मत बोलिए, रेपिस्ट को
रिमिशन ग्रांट करने के लिए बहुत अच्छा है। क्या 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 सिखाया है? ये सिखाता है हर तरह। हाथरस में गैंगरेप हुआ था, उन सबको बचाया गया। ये इस तरीके की चीजें महिलाओं के समान, और उसके ऊपर बृजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति को उसके बेटे को टिकट यहां तो आप फंसे हैं। वो ऐसा व्यक्ति जिसने चार्जशीट बन चुकी है, जिसने भारत की रेसलर्स, महिला रेसलर्स के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है। ये सनातन संस्कृति नहीं सिखाती है। ये भाजपा का सनातन धर्म कुछ और होगा। और एक बात और बता दूं आपको, अगर आप चाहते हैं कि पिछले में जाना है, इतिहास में जाना है, तो इतिहास में बौद्धों के मंदिर बहुत तोड़े गए हैं हिंदुओं द्वारा। ये हैंडओवर करिए पहले उनको, फिर उसके पीछे जाइए। तो वो जायज था। मुसलमान राजाओं ने भी यही किया जो हमने किया बौद्धों के साथ। अच्छा, दोनों गलत है। लेकिन अगर जाना ही है तो फिर ओरिजिनल जाइए वहां पे। ये करके वाहवाही न लूटिए। क्विक रिस्पांस खाली इलेक्शन टाइम पे ओके, समझ में आता है आपकी ड्यूटी है ये सेवा करना बीजेपी की, इसलिए चिल्ला चिल्ला के बोलिए। अब हो गया भाषण सुन लिया। अजय आलोक जी, दानिश जी को, अरे लोगों को 20-20 मिनट। दानिश जी आ रहा हूं, 2 मिनट। शरद जी, ओके शरद जी, थैंक यू। हाँ, अजय आलोक जी क्विक रिस्पांस। पंकज जी आ रहा हूं, दानिश भाई आ रहा हूं। सुनिएगा, बीच में बोलिएगा मत। मैं कह रहा हूं तो शरद जी जवाब सुने, बीच में ना बोले। राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत अच्छा से विश्लेषण किया है। अब इतनी स्वतंत्रता तो देनी चाहिए ना कि अपने मन का कम से कम भरा सा गुब्बार निकाल लें, क्योंकि 4 तारीख के बाद ये भरा सा गुब्बार और बात बोलिए, आप बात बोलिए। ये बोलते ये तक बोल गए कि हिंदुओं ने बीच में नहीं बोलना था ना। मैंने टोका नहीं था आपको, बीच में मत बोलिए। आप उम्र में बड़े हैं, कमेंट्री दे रहा हूं। बोलते ये तक बोल गए। बोलते ना आपके एक पॉइंट पे बोलूंगा ना। बोलते ये तक बोल गए। बोलते ये तक बोल गए कि हिंदुओं ने बौद्धों का मंदिर तोड़ा है, उनका बौद्ध धर्म का मंदिर लौटा दो। अरे बौद्ध धर्म बना ही एक हिंदू के कारण था। दिस इज हिस्ट्री। एक हिंदू ने ही बौद्ध धर्म का निर्माण किया था, भूल गए आप? इसलिए हिंदू धर्म सिखाइए मुझे, पहली बात। दूसरी बात गलत है, आप ना सिखाइए मुझे। 400 इसलिए चाहिए ना, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात। सुनिए, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपको टोका था। राजनीतिक दल क्या घोषित, ये जो नियो लेफ्ट और एक्सट्रीम रेडिकल प्रभाव आप लोग हो गए हैं ना, नियो लेफ्ट और एक्सट्रीम रेडिकल, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अरे मैं नहीं बोला हूं, भदौरिया बोल रहे थे भाई, सीटी बजा रहे थे, डमरू बजा रहे थे, मैं नहीं बोल रहा। भारतीय ठीक है, सुनिए ना, मैं आप ही की बात, अब अपनी बात आपको सुनने का। शरद जी आप ही का जवाब दे रहे हैं। शरद जी ये बात सही नहीं है, ये सीनियर आदमी हो, शरद जी जवाब आ रहा है, इनको अपनी बात सुनने का हिम्मत नहीं है। प्लीज। हाँ, थैंक यू। बोलिए अजय जी, आप अपनी बात रखिए, फिर पंकज जी। सुनना चाहिए ना, सीनियर है, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, तो इनको अपनी बात सुननी चाहिए। सुन रहे हैं। सारा ज्ञान इन्हीं के पास थोड़ी ना है। 400 इसलिए चाहिए क्योंकि 400 की दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या होती है हम करके दिखा चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हम करके दिखा चुके हैं। 400 इसलिए चाहिए क्योंकि पीओके को लेना नहीं है। पीओके हमारा है, जिसपे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। एक व्यक्ति की नपुंसकता के कारण पाकिस्तान को वो जमीन मिल गई। ये बात अगर समझ में आती है तो समझ में आए, और नहीं तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हम तो वापस लेके रहेंगे पीओके, क्यों हमारा है वो। ठीक है, अब अरे अभी देखिए ना, अभी देखना ही अगले 30 साल तक आप लोग को देखते जाना है। 50 साल देश आप लोगों को देख चुका है, अब हमें भी देखेगा जरा 30-40 साल तक आराम से। ठीक है ना, ये देश कैसे बदलता है। सनातन की आप बात करते हैं, खुलेआम जो सनातन को कोरोना कहता है, तब शरद प्रधान के मुंह में दही जमी हुई थी। सनातन का नाश कर देना चाहिए। नहीं, सनातन का नाश कर देना चाहिए। तो उस वक्त शरद प्रधान जैसे व्यक्ति ऐसे देखते हैं। इससे हमारा मतलब नहीं है, श्रीमान जी, इससे हमारा मतलब नहीं है। तब कान में कोई फूकेगा नहीं शरद प्रधान के, लेकिन अभी इनको सनातन धर्म अलग दिखता है। एक करके एक मिनट बृजभूषण शरण सिंह की बात हुई थी। बृजभूषण शरण सिंह की बात हुई थी। बृजभूषण शरण सिंह पे, हाँ नहीं, बृजभूषण शरण सिंह पे चार्जशीट किसने फाइल की रिकॉर्ड टाइम में? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में? होम मिनिस्ट्री के अंडर में। तो न्याय हुआ कि नहीं? अगर बृजभूषण शरण सिंह को बचा रहे होते तो चार्जेस फ्रेम क्यों करती दिल्ली पुलिस? जवाब है आपके पास? वहां सवाल ये है, हम न्याय देने में दूसरा दृष्टि हरा चश्मा पहन के न्याय नहीं देते। अजय जी किया केस, लेकिन वहां सवाल ये है कि कैसरगंज में, वहां सवाल ये है कि कैसरगंज में आप बात सुनिए, आपको उस परिवार के आगे कोई और नेता मिला नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये राजनीतिक निर्णय, उनका पुत्र युवा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से लेके तमाम मोर्चों पे सक्रिय था, वो एक राजनीतिक निर्णय होता है। कन्हैया कुमार देश को टुकड़े टुकड़े गले गैंग को अब बड़े फक्र से आप दिल्ली में लड़ा रहे हैं। बड़ा उभरता हुआ युवा है। अरे सेडिशन का चार्जेस लगा हुआ युवा जो, और जिस लड़के पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे वो बृजभूषण शरण सिंह का बेटा है तो वो अपराधी हो गया।
एक मिनट सुनिए, महिला नहीं, महिला सम्मान तो आज दिख रहा है दिल्ली में स्वाति मालीवाल के साथ, उसमें तो दही जम जाएगा, बोलेंगे नहीं? ओके पंकज स्वाति मालीवाल के साथ बड़ा महिला सम्मान। अजय जी आपको दोबारा जवाब दे रहा है पंकज शर्मा जी। मोहन जी आ रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, यहाँ कई बार फंस जाता हूँ। पंकज शर्मा जी, दानिश भाई को भी लाइए भैया। पंकज जी, ऐश्वर्य मैंने कह दिया था मुझे 7:40। ओके दादा, थैंक यू सर। पंकज शर्मा जी, क्या सवाल है आपका? सवाल क्या है पंकज जी? बीजेपी कह रही है, बताइए क्लियरली। 40 मिनट बाद क्या सवाल है आपका? नहीं कोई सवाल नहीं है सर, आज आपका ऐसे ही जो माने वो आप बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप नाराज मत होइए। मैं जानता हूँ यू वेटेड फॉर 40 मिनट्स में माफी चाहता हूं। 2-3 बातें सामने आई जी। एक तो आया कि 400 सीटें मिलेंगी, 400 सीटें नहीं मिल रही। 400 सीटें मिलेंगी तो क्या क्या जा रहे हैं वो, जाने दो। सामने आया काशी करेंगे, मथुरा करेंगे, पीओके वापस ले लेंगे, बहुत अच्छा है। 400 सीटें मिल जाए तो ये सब आप करिए। ये भी तो बताइए, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई पे थोड़ा काबू करेंगे, 400 सीटें मिल गई तो संवैधानिक संस्थाओं को थोड़ा मजबूत बनाएंगे, लोकतंत्र की बेहतरी के लिए भी कुछ करेंगे, या सिर्फ काशी मथुरा और यही सब करते रहेंगे? फिर सनातनी की बात हुई। अरे सनातन धर्म में सबकी आस्था है, मैं तो अटूट सनातनी हूँ, अविचल सनातनी। लेकिन अगर सनातनी होने की शर्त यह है कि राजू दास और देवकी नंदन जी की कही गई निरर्थक बातों का समर्थन करूं, तो फिर आप अपना फैसला खुद कर लीजिए। ये इस मुल्क में हो ये रहा है कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क नहीं किया जा रहा। राष्ट्रवादी वो है जो आपकी हर बात का समर्थन करे, अगर आपकी बात पर सवाल उठाए तो राष्ट्रवादी नहीं है। सनातनी वो है जो राजू दास जी ये मुल्क है, और देवकी नंदन जी की बात का समर्थन करे, साध्वी प्रज्ञा जी की बात का समर्थन करे, और नहीं तो वो सनातनी नहीं है। तो इस तरह के जो प्रेमाइस हैं, इस तरह की जो अवधारणाएं इस देश में पेश की जा रही हैं और उनको पुष्ट करने का काम हो रहा है, ऐश्वर्य कम से कम इन चीज़ों में आप अपनी कोई सार्थक भूमिका अदा करिए। इन चीज़ों को पुष्ट होने से रोकिए, इन चीज़ों को मजबूत बनाने से रोकिए। आपके इतने बड़े मंच का उपयोग ये लोग पता नहीं किस किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो इस पर भी सोचना है। अजय जी, मैं तो चाहता हूं मिल जाए 400 सीट, बेरोजगारी दूर करिएगा, उसके बाद 400 सीट मिल जाए, महंगाई पर बात करिएगा, उसके बाद इस देश के बुनियादी मसलों पर बात करिएगा। लेकिन मुझे पता है कि 400 सीट मिलेंगी नहीं, 370 मिलेंगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत इस बार मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर मिल जाए तो कृपा करके बाकी इन सब पचड़ों से दूर होकर देश की बुनियादी समस्याओं का समाधान निकालने में थोड़ी अपनी भूमिका अदा करिए। ओके, मोहन जी कह रहे हैं। अजय जी आ रहा हूं। मोहन जी बहुत देर से शानदार जवाब दे रहे हैं, क्योंकि पंकज जी ने नाम लेके मोहन जी को बोला। जी मोहन जी। मैं अनुराग जी को लाइए मेरी जगह। पंकज जी को भी सम्मान करते हुए जवाब देना चाहूंगा, और उधर अनुराग जी बोल रहे थे उनको भी जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जय श्री राम, हम संतों का सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, बहुत वो करते हैं। भाई आप ही लोग हो जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों के सीना गोली से चलने किया। आप बाबरी मस्जिद बनवाने वाले थे, आपने 84 कोसी परिक्रमा बंद की, इतने दिनों तक जेल में रखा, क्या क्या नहीं किया। अभी तत्काल में सभी जिलों में आपने मेरी पुतला फूका और कितना मेरे ऊपर FIR देने का कोशिश किया। नंबर 2, अभी माननीय पंकज शर्मा जी बोल रहे थे कि हम देवकी नंदन ठाकुर की बात माने तब सनातनी, हम राजू दास की बात माने तब सनातनी। महोदय शर्मा जी, निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड मिटा देना है, सर्वनाश कर देना है, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, ऐसा है वैसा है। अरे भाई उस पर तो शर्मा जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन राजनेताओं से एक बार क्यों नहीं पूछते? आपने क्यों नहीं पूछते? शर्मा जी निवेदन करता हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने अयोध्या के मेयर का चुनाव लड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रपंच किए। सुन तो लीजिए राजू दास जी, आप भारतीय जनता पार्टी छोड़कर मेयर का चुनाव लड़ने के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में चले गए थे। पहले अपना इतिहास देखिए राजू दास जी, सुनने की क्षमता तो रखिए। हाँ, जो रामचरितमानस फाड़ेगा उसका मुंह तोड़ेंगे। सवालों का जवाब दीजिए ना। जलाने की बात करेगा उसकी मुंह तोड़ेंगे, जो कहेगा कि सवालों का जवाब दीजिए ना, उसका मुंह तोड़ने की बात करेंगे। अगर आपको तकलीफ
नहीं, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे क्या राम मंदिर, आप तो राजनीति में पता नहीं क्या क्या प्रपंच करते रहे। एक मेयर का चुनाव लड़ने के लिए आप कहाँ धर्म और सनातन और भगवान राम की बात करने लगे? आपका क्या लेना देना भगवान राम से? आपका क्या लेना देना सनातन से? आप विशुद्ध राजनीतिक हैं, आप विशुद्ध भी नहीं, अशुद्ध राजनीतिक रहे आप। आपका ट्रैक रिकॉर्ड अशुद्ध राजनीतिक होने का रहा। जानकारी कर लो। अरे आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ के उद्धव ठाकरे की शिवसेना में गए कि नहीं गए मेयर का चुनाव लड़ने के लिए अयोध्या के? ये बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। तुम्हारे जैसे वामपंथी आतंकवादी देश में वामपंथी नहीं हूं, जार घोलते हैं। एक भी बार अभी मुंह में दही जम गई कि केजरीवाल के बारे में एक शब्द बोल पाए क्या? अभी केजरीवाल के सामने में उनकी बीबी ने उनकी मासूका को पीटा, एक शब्द बोल पाए क्या? इन्होंने कहा सनातन को मिटाना है, एक शब्द बोल पाए क्या? उन्होंने कहा रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, हम फाड़ेंगे, जलाएंगे, प्रतिबंध करेंगे, बोल पाए क्या? अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि 32 वर्षों तक हमने कांग्रेस में काम किया और सनातन को मिटाने का बहुत प्रयास हुआ, एक शब्द बोले क्या? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो राजू दास खराब लग गए। नहीं, राजू दास खराब लग गए। जो सनातन को मिटाने की बात करेगा, सुन लीजिए, पुनः मैं निवेदन करता हूं, जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, जो सनातन को मिटाने की बात करेगा उसके उसी प्रकार से जवाब देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी 100 गलतियों को माफ किया था, गाली सुना। अजय आलोक उसके बाद ओके एवरीवन दानिश जी अभी तक नहीं बोले, मैं माफी चाहता हूं। आई हैव टू गो टू दानिश जी। दानिश जी हैज बीन वेटिंग, उसके बाद एंडिंग कमेंट्स टू एवरीवन। दानिश भाई माफी चाहता हूं, आई एम लिटरली सॉरी, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। 44 मिनट्स यू वेटेड, माफी चाहता हूं। दानिश जी देखिए, इतनी लंबी चौड़ी डिबेट अगर दानिश जी इज नॉट इतनी लंबी डिबेट चलानी हो दानिश तो मुझे बीच में ज्वाइन करा करिएगा। दिक्कत नहीं, मेरा ऐसा प्लान नहीं था, थोड़ा गड़बड़ा गया, माफी चाहता हूँ। दानिश जी बोल रहे हैं, दानिश जी को ऑनर रखिए। नहीं, मैं एलिगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि सत्ता पक्ष के सवालों का जवाब होना चाहिए, कोई राय नहीं है, वो बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन हर बार वो जवाब दे वो भी ठीक नहीं है, सबकी अपनी अपनी वो वैल्यू है। रह गई बात, देखिए बात हो रही है 400 पार के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा की, और अगर सवाल ये आके खड़ा हो गया कि 400 पार नहीं हुई, 200 पे आके अटक गई, 225 पे आके अगर अटक गई भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा अलायंस, सुनिए, तो फिर क्या हेमंता बिस्वा शर्मा वहीं रहेंगे या वापस वहां जाने वाले हैं? क्योंकि वो जो कह रहे हैं उसका सार जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, जैसे कि एक पैनलिस्ट ने कहा कि फैसला आपको नहीं करना है कि भाई 400 से आएगा कि 350 से आएगा कि 550 से आएगा, फैसला तो अदालत को करना है। अगर फैसले के ऊपर जाके वो ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये निकल के आता है कि ये सत्ता में लौट नहीं रहे, और सत्ता में लौट नहीं रहे तो वापस वो 1990 के बाबरी मस्जिद ढहाने की जो कॉन्स्पिरेसी है वो वापस ये 2 ठिकानों पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले अगर सत्ता में बदलाव आ गया तो जो चार्जेस का आरोप किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी हेमंता पे लगाया करते थे, अब वापस वो यहाँ रहेंगे, और सत्ता बदल गई और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो फिर हेमंता कहां होंगे वो तो पूछिएगा। वो बाकी मंदिरों का आंदोलन चला रहे होंगे या जेल में होंगे। ओके, रतेंद्र भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स। भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स। सर देश की बात करो, अभी सिर्फ सनातन की बात करते हैं तो सनातन पे इनके पास कोई जवाब होता नहीं है। अगर देश की प्रोग्रेस की बात करते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, बीच में कमेंट करने लग जाते हैं। मैं तो मतलब मेरे को तो समझ नहीं आती, आपको जो भी कमेंट करना है आप एक मुद्दे पे तो लगाई के करा करो। आप बेशक आप 10 साल में और 50 साल का आपस में कंपैरिजन करके दिखा दो। ये देश के सारे लोग, पूरा देश देख रहा है, 50 साल का कंपैरिजन 10 साल से करके दिखा दो, आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे ये सिर्फ 50 साल का 10 साल से कंपैरिजन कर दो। और देश आज अगर हमारी इकोनॉमी, सर देखिए, मैं किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं ये सर अगर हेमंत जी ने कुछ कहा है, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही कहा है। अगर देश चाहता है कि अगर पीओके हमारा है तो हमें मिलना चाहिए, आज सारे देश की डिमांड है कि क्यों नहीं मिले हमें, वो हमारी जमीन है, हमें वापस मिलनी चाहिए, हम वो लेकर रहेंगे। तो ये कह रहा हूं कि देश में अगर सत्ता का हाँ, तो आपने क्या किया?
आपने क्या किया? क्या 50 साल में कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया? 50 साल में कांग्रेस की सरकार ने क्या इसके बारे में कुछ किया? क्या 50 साल में कुछ किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ओके दानिश भाई, आप मान रहे हैं मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, देख लेते, ठीक है। ओके, अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। अनुराग जी, अजय जी आ रहा हूं। देखिए, अच्छी बात कही है कि 50 साल को 10 साल से कंपेयर कर दो, बिल्कुल कम पड़। 50 साल से जो हम लोगों ने सजोया था देश के अंदर में, वो भारतीय जनता पार्टी ने बेचने का काम किया। 50 साल से मेहनत से बनी थी पूरी, उन्होंने प्राइवेटाइज कर दी। हमने रेलवे बनाया था, कितनी मेहनत से रेलवे बनी थी ना, उसको प्राइवेटाइज कर दिया। हमारी कितनी पीएसयू प्राइवेटाइज कर दी, तो सब तो प्राइवेट के हाथ में दे दिया। पोर्ट भी प्राइवेट के हाथ में दे दिया, एयरपोर्ट भी प्राइवेट के हाथ में दे दिया। बिल्कुल सही। 10-50 साल में जो हमने मेहनत से बनाया था वो सब प्राइवेट के हाथों में दे दिया। इतना तो बदलाव तो आया है, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और इस पूरे 50 साल में कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि किसान धरने पे साल भर बैठा रहा हो, किसानों की मौतें होती रहे और सरकार चुपचाप बैठी रही। एक घटना 50 साल की सुना दीजिए कि देश के लिए मेडल जीतने वाली लड़कियां रोड पे घसीटी गई हो, एक घटना मुझे बता दीजिए तो मैं आपको मान जाऊंगा। कमाल की बात। ओके, अजय आलोक जी लास्ट 45 सेकंड। सकता 10 साल का प्रभु हो ही नहीं सकता। कीप द म्यूजिक अप। ओके अनुराग जी, अजय आलोक जी एंडिंग कमेंट्स। एक मिनट, अब ऐसा है कि अनुराग भदौरिया जी को पहले ये बता दूं कि इनकी पार्टी का जन्म हुआ था 1991-92 में, समाजवादी पार्टी का, और उसके पहले उसी से लड़ते थे जिसने कहा कि 50 साल में ये बना दिया, हमने बनाया। दोगले की हद होती है, जिससे लड़ते रहे उसी के लिए बोल रहे हो कि हमने बनाया। आप तो थे ही नहीं कहीं सीन में। पहली बात, पंकज शर्मा की एक बात कहूंगा, आपके एक शब्द ने आपकी असलियत और आपकी हैसियत दोनों बता दी, सिर्फ एक शब्द ने। जब आप बार बार अपने संबोधन में कह रहे थे कि इस मुल्क में ये नहीं होगा, इस मुल्क में नहीं होगा, इस मुल्क में नहीं होगा, हम कहते हैं इस देश में नहीं होगा, हिंदुस्तान में नहीं होगा। ये हम आपके और हमारे सोच की फर्क, ये आपकी सोच है कि आप इसको मुल्क बनाना चाहते हैं। यही सोच तो हम मारना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। हम ये देश बनाना चाहते हैं, हमारा देश अखंडित देश रहेगा, जिसको खंड खंड आपने किया। 1947 में पहला टुकड़ा किया और उसके बाद अक्साई चीन दे दिया, उसके बाद 71 में फिर आपने गलती किया, लगातार गलती पे गलती करते गया। और पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। अखंड भारत की सोच है हमारी, बिल्कुल है। और जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा है अजय जी, वो सबके सामने बहुत बहुत धन्यवाद। 4 जून को सब पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। अनुराग जी, दानिश भाई, माफी चाहता हूं, 44 मिनट यू वेटेड, थैंक यू वेरी मच। दानिश जी स्पेशली टू यू। मान जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र भाटिया जी, थैंक यू वेरी मच। मान जी